गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आज का सत्संग हमारा श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आप जी से बेनती की जाती है कि सत्संग को पूरा सुने। वाणी वाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की सत्संग के वचन। दुनिया ना सलाहे जो मरवंसी, लोका ना सलाहे जो मर खाक थिए। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से एक छोटी सी बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें। गुरु प्यारी सात संगत जी, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की यह वाणी है और प्रेम से सुनने विचार करने योग्य है। आपने गुरु की सेवा में 12 साल पानी ढोया, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो या सर्दी। बताओ, कोई आसान काम है? जब भी कोई पूछता है, मैं कहता हूं कि सतगुरु की असली सेवा अंदर पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ना है। मगर ये किन के लिए है? जो गुरुमुख हैं, अंदर जाते हैं। जो अंदर नहीं जाते, उनके लिए सतगुरु की सेवा भजन सिमरन है। लेकिन जिन्हें अभी नाम नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, उनके लिए क्या है? साधु संतों की बाहर की सेवा। कईयों ने आटा पीसकर खिलाया है या कोई और सेवा की है। मैं अपनी कहता हूं, मैंने खुद महाराज जी बाबा जयमल सिंह को आटा पीसकर खिलाया है। ऐसी सेवा से हाथ पैर निर्मल होते हैं, अंत कारण पवित्र होता है। कई कहते हैं कि बाहर की सेवा क्या करनी है, अंदर की करनी चाहिए। बाहर की कौन करेगा? जो कमाई करते हैं, अंदर जाते हैं, असली सेवा वे करते हैं। जो अंदर नहीं गए, उन्हें बाहर की सेवा करनी चाहिए। सेवा सारी सेवा ही है, मगर सबसे उत्तम सेवा सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। जिक्र है कि एक सेवादार गुरुद्वारे में बर्तन मांजने की सेवा किया करता था। जिस जमाने की बात है, उस वक्त सिख मुगलों को तंग करते थे। मुगलों ने सिखों से कहा कि तुम छेड़खानी ना करो और हमसे ये इलाका ले लो। जब रातों रात बादशाह का आदमी पट्टा लेकर आया, तो सिखों ने कहा कि हमें जागीरों का क्या करना है। ये सोचकर कहने लगे कि ले ओ कपूरिया, तू पट्टा ले ले, यानी सेवादार इलाका ले गया। उसे उसकी सेवा का फल मिल गया। फिर गुरु अमरदास जी को सेवा का फल क्यों नहीं मिलता, जिन्होंने 12 साल पानी ढोया? महाराज जी कहते हैं कि भाई, दुनिया के सामान के साथ प्यार ना कर, इसे यहीं रह जाना है। लोगों के साथ प्यार ना कर, इन्हें मर जाना है। करोड़ों आए और करोड़ों चले गए, मिट्टी से पैदा हुए और मरकर फिर कब्र में जा पड़ना है। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर दुनिया के सामान के साथ प्यार नहीं करें, दुनिया के लोगों से प्यार नहीं करें, फिर करें किसके साथ? इसका जवाब गुरु साहिब अगली तुक में देते हैं जी। वाह मेरे साहेबा
गुरमुख सदा सलाहिए सच्चा बेपरवाह, कि वह सच्चा रब, सच्चा परमेश्वर, वहद्दहू ला शरीक, खुद खुदा तुम्हारे अंदर है। अगर सच्चा प्यार करना है तो उसके साथ करो। अब परमात्मा कब मिलता है? जब हम गुरमुख बने। गुरमुख कब बनते हैं? जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों पर्दे पार कर जाएं। हमारा रूह रूपी तोता इन तीनों पिंजरों में कैद है। जब यहाँ दोनों आंखों तक आ गया, स्थूल पर्दा उतर गया। रूह अमरी रब्बी है, आत्मा परमात्मा की अंश है, उस सतनाम समुद्र की बूंद है। यह कोई छोटी चीज नहीं, लेकिन मन इंद्रियों से घिरकर इसकी मिट्टी पलीद हो रही है। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख झमरन, जमपुर बधे मर यह वेला न लाहन। गुरमुखों की तारीफ करके मनमुखों की तरफ आते हैं। मनमुख वे हैं जिन्हें नाम नहीं मिला और वे अंदर नहीं गए। उनकी रूह मन के मातहत, मातहत कहते हैं अधीन है, और वे मन के कहे लगकर नेकी, बदी, पुण्य, पाप करते हैं। जब मौत आती है तब यमदूत आते हैं और धर्मराय के दरबार में पढ़कर ले जाते हैं। फिर वह कहता है कि भाई, जो कुछ किया है उसका फल ले लो। वहां जाकर होश आता है कि हाय हाय, मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैंने कोई नेक काम नहीं किया। फिर रोता और पछताता है, मगर अब रोने से क्या फायदा? यमदूत नरकों में डालते हैं, आग में जलाते हैं। नरकों का हाल पढ़कर देखो कि वहां क्या क्या होता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुरमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लंगण, आत्म राम परगासिया, सहजे सुख रहन। अब मनमुखों का हाल कहकर फिर गुरमुखों की तरफ आते हैं और कहते हैं कि गुरमुखों का जन्म सार्थक है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरमुखों के अंदर क्या खासियत है, क्या बढ़ाई है? गुरु साहिब जवाब देते हैं कि उनके अंदर गुरबाणी प्रत्यक्ष है, वह बाणी है तो सबके अंदर, मगर गुरमुखों के अंदर प्रकट है। उन्होंने कमाई करके पर्दा खोल लिया, अंदर नाम की लज्जत आ गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, रूह का रब के साथ मिलाप हो गया। वे सहज समाधि यानी सचखंड मकामे हक में पहुंच गए। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुरु का शब्द विसारे, दूजे पाए रंचन, तिस ना भूख ना उतरे, अन दिन जलत फिरन। अब कहते हैं कि जिन्हें शब्द का भेद नहीं मिला, या अगर मिला भी मगर उन्होंने कमाई नहीं की, वे बार बार दुनिया में आते हैं और रोते चिल्लाते हैं। उनकी भूख कभी
दूर नहीं होती। वे दुनिया में ही आए और दुनिया में ही मर गए। मोरी के कीड़े मोरी में ही पैदा हुए और मोरी में ही मर गए। वे तपते आए और तपते चले गए। ना परमात्मा की बंदगी की, ना अंदर पर्दा खोला। अब कहते हैं कि अगर कहीं सुख है तो आदमी के अंदर है, बाहर कहीं सुख नहीं है। इसलिए जब तक ये अंदर नहीं जाता, कभी शांति आई, कभी चली गई। इसे सदा का सुख नहीं मिलता। दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संता वैर करन, आप डोबे कुटुंब सियों, सगले कुल डोबन। कहते हैं जो बदमाशों के साथ दोस्ती करते हैं और नेक पुरुषों के साथ दुश्मनी करते हैं, वे आप भी नाश हो जाते हैं और अपने कुल का भी नाश कर लेते हैं। कृष्ण भगवान यादव कुल में हुए हैं। उनके कुल के कुछ लड़कों को शरारत सूझी। एक लड़के के पेट पर बाटी, बाटी कहते हैं टिक्कड़, बांधकर जनाने कपड़े पहनाकर दुर्वासा ऋषि के पास चले गए और मजाक के तौर पर पूछा कि महात्मा जी, इसके पेट में से क्या होगा? उन्होंने कहा कि यहाँ से वह पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। लड़के सोचने लगे कि ये तो श्राप हो गया, अब क्या करें? उन्होंने क्या किया, दरिया पर जाकर सारी बाटी को घिसा घिसा कर जर्रा जर्रा बना दिया और कहने लगे कि अब हमारा क्या बिगड़ सकता है। उस जर्रे जर्रे से वहां घास पैदा हुई जो कि तलवार की तरह तेज थी। वे सभी उससे आपस में लड़ लड़कर मर गए। हालांकि कृष्ण भगवान का कुल था, मगर बुरी संगति और साधु के साथ मजाक करने का नतीजा बुरा होता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन, मुह काले तिन निंद का, नर के घोर पवन, गुरु अमरदास जी कहते हैं कि भले आदमी की निंदा करना तो पाप है ही, बुरे से बुरे आदमी की भी निंदा ना करो। क्या वजह है? जो मैल से भरा हुआ है, अगर हम उसके साथ लगेंगे तो हम भी मैल से भर जाएंगे। शेख सादी कहता है कि अगर मैं निंदा करूं तो अपनी माँ की करूं, ताकि मेरी नेकियां मेरे घर में तो रहें। हम जिसकी निंदा करते हैं बिना पैसे उसका मैल धोते हैं। निंदा सबसे बड़ा पाप है। अगर हम कोई और पाप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई लज्जत है, लेकिन निंदा में क्या लज्जत है? अगर कोई बेलज्जत गुनाह है तो निंदा है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि किसी की निंदा ना करो। परमात्मा की दरगाह में निंदकों के मुंह काले होते हैं और वे नरकों में जाते हैं। लेकिन आजकल मजहबों के पास बड़ा तोपखाना निंदा है।
एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है। इसके विपरीत संतों के सत्संग में निंदा नहीं है, बल्कि भक्ति का, इबादत का, मुक्ति का उपदेश है। ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, वहां खोटे को खोटा कहा है, मगर निंदा नहीं की। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ए मन जैसा सेवे तैसा, हो वह ते कर्म कमाए, आप बीजे आप ही खावणा, कहना किछु न जाए। सोचो, क्या कहते हैं कि जैसा बोओगे, जैसे जैसे कर्म करोगे, वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करोगे, बुरा फल मिलेगा। शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा लोड़े दाख विजूरियां किक्कर बीजै जट, हंडे उन कताया पौधा लोड़े पट। कि ये बबूल बोता है और अंगूर मांगता है। बताओ, कभी हो सकता है? बबूल से तो कांटे ही चुभेंगे। इसी तरह ये काटता है ऊन और मांगता है रेशम। वह तो नहीं मिलेगा। हमें तो अपनी करतूत का फल मिलेगा। आप घाती सो महापापी। जो पाप करता है वह अपना गला अपनी छुरी से खुद काटता है। जो खुद पर रहम नहीं करता, उस पर परमात्मा भी रहम नहीं करता। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। महापुरखा का बोलना, होवे की तय पर थाए, ओ अमृत भरे भरपूर है, ओ ना तिल न तमाए। फिर कहते हैं कि अच्छे पुरुषों, नेक बंदों, कामिल फकीरों, संत महात्माओं की संगति करो। वे नेक कमाई वाले होते हैं। उनके बोल सोचे समझे होते हैं। उनके वचन अमृत से भरे होते हैं और 16 आने ठीक होते हैं, क्योंकि वे अंदर जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को तिल जीतना या थोड़ा सा भी लालच नहीं होता। वे अपने लोभ लालच के लिए नहीं आते, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की सेवा के लिए आते हैं। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुणकारी गुण संघ रे, अवरा उपदेसेन, से वड पागी जे ना मिल रहे, अन दिन नाम लयन। वे महात्मा गुणों का समुद्र होते हैं। वे खुद नेकी करते हैं और दुनिया को नेकी सिखाते हैं। अब कहते हैं कि वे धन्य हैं जो लोगों को नेकी सिखाते हैं। आप हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर अंदर जाओ, मतलब कि किसी कौम के होकर अंदर जाओ,
जो गुरु साहिब का उपदेश है वह सबके लिए है। अब मैं आपको फ़कीरों की महानता बताता हूँ। ज़िक्र है जब पांडवों ने यज्ञ किया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। जब यज्ञ किया सभी ऋषि मुनि और अन्य लोग खाकर चले गए मगर घंटा नहीं बजा। हुक्म हुआ कि जो भी महात्मा रह गए हैं उन्हें ढूंढ कर लाओ। महात्मा लाए गए और उन्हें भी खिलाया मगर घंटा नहीं बजा। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि आप खाएं। उन्होंने भी खाया लेकिन घंटा फिर भी नहीं बजा। फिर पांडवों ने कृष्ण भगवान के आगे अर्ज की कि जो जो साधु हमें मिला हमने उन्हें लाकर खिला दिया, हमें तो और कोई नहीं मिलता। अब आप ही अपनी अंतर्दृष्टि से देखो। जब कृष्ण भगवान ने योग दृष्टि से देखा तो एक साधु नजर आया जो कबीर साहिब द्वारा दीक्षित या चिताया हुआ साधु सुपुच था। कबीर साहिब चारों युगों में आए हैं। सतयुग में उनका नाम सतसुकृत था, त्रेता में मुनिद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर साहिब था। जब किसान फसल काट लेते थे तो जो दाने वहां रह जाते थे सुपच उनको चुन चुन कर खाता था। कृष्ण भगवान ने कहा, जब तक वह नहीं खाएगा तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। उसे लाओ। अब बारी बारी सभी पांडव उसके पास गए और कहा कि हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलो। उसने सभी से यही कहा कि मेरा प्रण है, जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे मैं उसके घर रोटी खाऊंगा। पांडवों ने कहा कि हमारा एक यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, हम तुम्हें 100 यज्ञ का फल कहाँ से दें। सुपच ने कहा, फिर जाओ। बारी बारी से सभी वापस आ गए और निराश होकर बैठ गए कि हमारा यज्ञ रह गया, जिसे शुरू किए 12 साल हो गए। और इसी सिलसिले में वीर अभिमन्यु और बृहद्वल भी मारे गए। इतने में द्रौपदी आ गई। उसने पूछा कि आप सब निराश क्यों बैठे हो। तब पांडवों ने कहा कि जब तक सुपुच नहीं आता हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो सकता और वह 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगता है। अब वह कामिल फकीर है, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। द्रौपदी कहने लगी कि मैं जाकर ले आती हूँ। पांडव कहने लगे कि तू उसे कैसे लाएगी। द्रौपदी ने कहा कि मैं उसे ले आऊंगी। उन्होंने उसे आज्ञा दे दी। उसने क्या किया कि नंगे पांव पानी लाई, रसोई साफ की और रोटी बनाई। फिर नंगे पांव महात्मा के पास गई और कहा कि महाराज, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप कृपया करके चलें। सपुच ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। द्रौपदी ने कहा कि हाँ, आप 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगते हो, मगर मैंने वेद शास्त्रों में पढ़ा है और आप जैसे महात्माओं से सुना है कि अगर कमाई वाले महात्मा की तरफ जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। क्या ये ठीक है? सुपुच ने कहा, हाँ ठीक है। द्रौपदी ने कहा कि फिर मैं जितने कदम आई हूं उनमें से अपने 100 पूरे कर ले, बाकी के मुझे दे दें और मेरे साथ चल पड़े। महात्मा चुपचाप उठकर साथ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो द्रौपदी ने अच्छे अच्छे व्यंजन अलग अलग बर्तनों में उनके सामने रख दिए। उस जमाने में राजाओं की लड़कियों का खाना बनाने का इम्तिहान होता था, जिससे द्रौपदी सबसे अव्वल रहती थी। उसे ऋषियों से वरदान मिला हुआ था कि जब तक तू बर्तन धो नहीं लेगी तेरा लंगर समाप्त नहीं होगा। अब वह महात्मा सारे व्यंजन मिलाकर खाने लग गया। द्रौपदी ने देखा और सोचा कि अगर ये अलग अलग खाता
तो इसे पता लग जाता कि द्रौपदी भी कुछ है। फिर मन में कहा कि इसे खाने की क्या कदर, जब सुपुच खा चुका तो फिर भी घंटा ना बजा। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, अब क्या कसर है। महात्मा ने कहा कि तेरे हृदय का कसूर है, जब हृदय साफ किया तो घंटा बज गया। मतलब ये कि जो कमाई वाले महात्मा होते हैं वे दुनिया के स्वाद नहीं लेते। सुपुच ने कहा कि मुझे तेरे खाने के स्वाद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारा खाना मिलाकर खाने लग गया। इस इस तरह मालिक के प्यारे की तरफ चलें, चाहे वह कोई भी हो, तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। पाठी भान सिंह, हुजूर कबीर साहिब भी यही कहते हैं, विधिवत यज्ञ करत सदा, जो द्विज उत्तम गोत, साध निकट चल जात ही, सो फल पग पग होत। यानी सेवा सेवा ही है, चाहे वह हाथों की है या पैरों की या जबान की। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। देसी रिजक संबा है, जिन उपाय में दनी, एको है दातार, सच्चा आप धनी। कहते हैं वह परमात्मा कुल दुनिया का एक है और सबको रिज़्क, रोजी, जीविका देता है। हमें उसके साथ प्यार करना है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल ले, सो प्रभ सदा समाल। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जिस परमात्मा को तू तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों और ठाकुर द्वारों में ढूंढता है, वह तेरे अंदर है। अगर तुझे उससे मिलना है तो गुरमुख बन और इबादत कर। जब तू अभ्यास करके सेत सुन में पहुंचेगा तो गुरमुख हो जाएगा। जब तू पर्दा खोलकर अंदर जाएगा, वह तुझे बख्श लेगा, अपने साथ मिला लेगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। वेद शास्त्रों में परमात्मा नहीं है, उनमें उसका जिक्र है, वह खुद तो तेरे अंदर है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले तामिल रहे, हाँ मैं सबद जलाए। अब जिज्ञासु सवाल करता है कि जब वह मालिक मेरे अंदर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि तेरा मन मैला है और वह निर्मल है। जब मन निर्मल हो जाएगा तो वह अंदर की आंख
उसे देखने लग जाएगी। फिर उससे मिलने का उपाय क्या है? कहते हैं तेरे अंदर शब्द है, कलाम इलाही है, बांगे आसमानी है, तू उसके साथ प्यार कर। जब तू प्यार करेगा, पर्दा खुल जाएगा, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, कौड़ी खर्च नहीं होगी। हम जानते ही हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर है, म- मगर मन सिर फेर देता है। इसके विपरीत अगर कहीं 10 साल का बच्चा खड़ा हो तो हम कोई गुनाह नहीं करते। हमें परमात्मा का 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं। मगर नहीं, वह परमात्मा हमारी हर एक हरकत को देखता है। जिक्र है हजरत यूसुफ के भाइयों ने देखा कि यह होनहार है, अगर ये हमारे बीच रहा तो हमारी इज्जत नहीं होने देगा। ये सोचकर उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। उधर से मिस्र के सौदागर जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी कुएं में गिरा पड़ा है। उन्होंने उसे निकालकर बादशाह के हाथ बेच दिया। अब मिस्र के बादशाह की जो औरत थी उसका नाम जुलेखा था। यूसुफ की सुंदर सूरत देखकर उसका मन मैला हो गया। एक दिन वह उसे कई ड्योढ़ियों में से निकालकर एक कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करके खोटा ख्याल प्रकट किया। अब यूसुफ सोचता है कि अगर हुक्म मानता हूँ तो गुनाहगार होता हूँ, और अगर नहीं मानता हूँ तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे मरवा देगी। करूँ तो क्या करूँ? ये सोच ही रहा था कि जुलेखा ने एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर रुमाल डाल दिया। यूसुफ ने पूछा कि ये क्या? कहती है कि ये मेरा माबूद यानी भगवान है, मैं इसकी पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं एक खोटा कर्म करने लगी हूँ, इसलिए उसके ऊपर रुमाल डाल दिया है ताकि ये देख ना ले। यूसुफ ने कहा कि अगर तेरा पत्थर देखता है तो मेरा परमात्मा तो हर वक्त देखता है। ये कहकर दौड़कर बाहर आ गया। वह परमात्मा तो हर वक्त हमारे अंदर है। हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, क्या वह देखता नहीं? फिर हमारा पर्दा कैसे खुले? अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। सो सहु सच्चा विसरै, दृग जीवन संसार, नदर करे ना विसरै, गुरमति विचार। कहते हैं जब वह परमेश्वर हमारे अंदर है और हमने उसे बुलाया हुआ है तो हमारा जीना भी लानत ही समझो। फिर हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कामिल मुर्शद पूर्ण गुरु के पास जाकर राह लेनी चाहिए और फिर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं। अब फिर उसी मजमून यानी विषय को दोहराते हुए कहते हैं कि अगर हमें कामिल मुर्शिद मिल जाए और वह अंदर जाने की राह दे, हम उसकी हिदायत के मुताबिक अंदर चले जाएं, तो वह परमेश्वर मिल जाता है। ऐसे ही नहीं, अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सतगुर मेले तमिल रहा, साच रखा और धार, मिलया होए न विछूड़े, गुर कहेत प्यार।
फिर सलाही अपना गुर के शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार। फिर कहते हैं परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? कामिल मुर्शिद। अब कहते हैं कि जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि जो युक्ति कामिल मुर्शिद बताता है उसके मुताबिक अमल करे, फिर पर्दा खुल जाएगा। अगर हम गुरु से प्यार करते हुए शब्द की कमाई करें तो फिर वह मालिक बिछुड़ता नहीं और ना ही हम उसे छोड़ते हैं। अब गुरु अमरदास जी ये कहकर सारी दुनिया को होका देते हुए उपदेश देते हैं कि तेरा पति यानी तेरी रूह रूपी शोभावंती स्त्री का मालिक तेरे अंदर है। तू गुरु से राह लेकर खूब कमाई कर। अब बार बार शब्द पर जोर देते हैं, बंदगी पर जोर देते हैं, कमाई पर जोर देते हैं कि अगर तू शब्द की कमाई करेगा तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, हमेशा का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। मन मुख मन ना भी जई अत मैले चित कठोर सपै दूध पियाए अंदर विष निकोर। कहते हैं जो खोटे मनुष्य हैं, ऐबी पापी गुनाहगार हैं, उनके हृदय इतने मैले हैं कि उन्हें कुछ सूझता नहीं, यानी उनके अंदर इतना जहर है कि उनके ऊपर नेकी का असर नहीं होता। जिस तरह सांप को दूध पिलाएं तो वह जहर बन जाता है क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। आप करे किस आखिए आपे बख्शणहार गुर शब्दी मैले उतरै ता सच बनया सिगार। फिर कहते हैं कि यह सारा उस मालिक का खेल है। उसे जिन्हें गले लगाना होता है उन्हें कोई गुरु मिल जाता है और वह कहता है कि नाम की कमाई करो। जिन्हें वह अपने साथ नहीं मिलाना चाहता वे चोरियां ठगियां करते हैं, अन्य गंदे गंदे काम करते हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक ये नाम की कमाई नहीं करता बख्शा नहीं जाता, चाहे वह किसी कौम का क्यों ना हो। जितने गुनाह नाश होते हैं शब्द की कमाई से होते हैं। वह शब्द मीठे से मीठा राग हमारे अंदर हर वक्त हो रहा है। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सच्चा साहू सच्चे बन जा रे ओथे कूड़े ना टिकण ओना
सच ना पावई, दुख ही माहे पंचन। अब हम वणजारे, वणजारे कहते हैं व्यापारी हैं, और यहाँ वाणिज्य यानी व्यापार करने आए हैं। हमें क्या वाणिज्य करना है? परमात्मा के नाम का, कहते हैं उसका वाणिज्य भी सच्चा है, और जो उसके वणजारे हैं वे भी सच्चे हैं। जो गुनाहगार ऐबी पापी हैं उनके लिए वहाँ जगह ही नहीं। वे दुखों में पैदा हुए, दुख ही कमाए और दुखों में ही मर गए। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हो मैं मैला जग फिरै, मर जमै वारों वार, पइए किरत कमावणा, कोय न मेटण हार। समझाते हैं जिन जिन को नाम नहीं मिला वे कहते हैं कि मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरे बेटे, मेरी जायदाद उन्हें होमे की बीमारी ने खा लिया। यानी वे खोटे आदमी हैं। वे जो खोटे कर्म करते हैं वैसा ही खोटा फल पाते हैं। जब दरगाह में हिसाब होता है तो वे बार बार नीचे की योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। संता संगत मिल रहे, सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन दर, सच्चे सचियार। कहते हैं परमात्मा सच्चा है। अगर हम संत महात्मा की सोबत में जाएं, जो परमात्मा के साथ मिले हुए हैं, वे हमें सच की तालीम देंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारे अंदर नाम है, बांगे इलाही है। जब हम नाम की कमाई करेंगे, उस बांग को सुनेंगे, तो सच्चे रब की दरगाह में पहुंच जाएंगे। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, चाहे किसी कौम के क्यों ना हो, मुक्ति नहीं होती। अब कहते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है तो सच की कमाई करो। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुरपुरे पूरी मत है, अहिनिस नाम धियाए, हो मैं मेरा वड रोग है, विचों हो ठाक रहा कहते हैं हमारे पूरे गुरु ने हमें पूरी समझ दी है कि होमे को छोड़ दो, ये जन्म मरण का घर है। अब कहते हैं कि अगर तू इस बीमारी से बचना चाहता है तो सोते जागते उठते बैठते मतलब कि हर वक्त रब का नाम जबान पर रख। जब तुम दिन रात इबादत करोगे, नाम को हृदय में रखोगे, हौमे को निकाल दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं
जी। गुर सलाही अपना, निव निव लागा पाए, तन मन सौंपे आगे धरी, विचों हो आप गवाए। अब मुर्शिद के साथ प्यार करना बताते हैं, कहते हैं कि हमारा अपने मुर्शिद के साथ प्यार लगा हुआ है। हमने अपना तन मन धन उस पर कुर्बान किया हुआ है, इसलिए कि वह दुनिया में भी साथ है, अंदर भी साथ है और परमात्मा की दरगाह में भी साथ है। लेकिन हमें बीच में से अपना आपा भाव निकाल देना चाहिए। मैं ना रहे, तू रह जाए। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। खिंचो ताना बिगूचिए, एकस सिऊ लिवलाए, हाँ मैं मेरा छड़ तू तां, सच रहे समाए। अब कहते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं और तीर्थों की पूजा है वह खींचातानी है, इसे छोड़ दें। तेरे अंदर सच है, तू उसकी पूजा कर, ताकि तेरे अंदर रब का नूर पैदा हो जाए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएं। जब तक अंदर मैं घुसी हुई है तब तक कुछ नहीं मिलता, अगर ये निकल जाए तो सब कुछ मिल जाए। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सुई ना रूपा पाप कर कर संचिए, चले ना चल दिया नाल, बिन नावे नाल न चल सी, सब मुट्ठी जमकाल। अब कहते हैं कि छीनकर लूट पाट करके सोना इकट्ठा किया, मगर वह मौत के वक्त साथ नहीं जाता। बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, और तो और शरीर भी साथ नहीं जाता। गजनी के बादशाह सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। सोना चांदी जवाहरात जो कुछ मिला इकट्ठा करके ले गया, यहाँ तक कि मोहम्मद शाह का तख्त भी उठाकर ले गया। मगर जब बीमार हुआ और समझ में आया कि अब मैं नहीं बच सकता कि सारा सामान सजाया जाए, मैं देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान का सारा धन हीरे जवाहरात जो जमा किए थे उन्हें कई कोसों तक सजाया गया। पालकी में बैठकर देखने के लिए आया और देखकर रो पड़ा कि इस धन के लिए मैंने कितने बच्चे यतीम, यतीम कहते हैं अनाथ किए, कितनी औरतें विधवा की, कितने ही आदमियों का खून किया, दुनिया को तबाह किया। अब ये मेरे साथ नहीं चलेगा। आखिर इसी पछतावे में मर गया। इस दुनिया से कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। अगर कुछ साथ जाता है तो गुरु और नाम, और कुछ नहीं। अगर यहाँ के सामान यहीं रह जाएंगे तो फिर इनका क्या करना है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। मन का तो साहर नाम है,
हृदय रखो समाल, ए खर्च अखूट है, गुरमुख निव है नाल। अब गुरु अमरदास साहिब फिर समझाते हुए कहते हैं कि अगर हमें कहीं 10 दिन के लिए जाना हो तो हम कपड़े बांध लेते हैं, सफ़र खर्च ले लेते हैं और दूसरी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। फिर ये भी सोच लेते हैं कि किस मुसाफिर खाने, धर्मशाला या सराय में रहेंगे, जहाँ जाकर हमेशा रहना है। कभी सोचा है कि वहाँ का भी सामान इकट्ठा कर लें? जब मरेंगे तो साथ क्या ले जाएंगे? सारी दुनिया गफलत में पड़ी हुई है। कहते हैं अगर तुम्हें परमात्मा की दरगाह में जाना है तो नाम का तोशा, सफ़र खर्च ले, फिर आसानी से उसकी दरगाह में पहुंच जाओगे। नहीं तो खाली आए और खाली ही चले जाओगे। अगर साथ जाने वाली कोई दौलत है तो नाम है, बाकी दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाती। मगर शैतान मन ने ऐसा भुलाया हुआ है कि हम पर एक भी बात का असर नहीं होता। इस कान में पड़ी, दूसरे कान में से निकल गई, ये पापों का फल है। अब फिर सारी दुनिया को होका देते हुए कहते हैं कि भाइयों, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, अशरफुल मखलूकात, तुम क्यों इसे बर्बाद करके जा रहे हो? दुनिया भूली हुई है, कोई भी जीव भूल से खाली नहीं। अब अपने मन से कहते हैं कि हे मन, अगर दुनिया भूली हुई है तो भूलने दे, तू मुर्शिद से नाम लेकर उसकी कमाई कर। कहते हैं दुनिया में नाम की कीमत है नहीं। अगर दुनिया की करोड़ों मोहब्बतें हों तो नाम की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। नाम की महिमा लिखी नहीं जाती। अब कहते हैं अगर इसके दिन अच्छे हों, इसे कोई गुरु मिल जाए और वह इसे नाम दे दे, ये नाम की कमाई करे तो इसकी मुक्ति हो जाए और कोई इलाज नहीं। इसलिए इसे चाहिए कि गुरु से शब्द का भेद लेकर उठते बैठते उसकी कमाई करे। कहते हैं हमारा परमात्मा रंगरेज है, उसके पास नाम का रंग है। जो उसके पास जाए उसे वह नाम का रंग देता है। रंगता कब है? जब ये अपना आपा उसको दे दे। अब कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री कब सुहागिन होती है? जब ये आपा भाव छोड़कर अपने आप को परमात्मा रूपी पति के हवाले कर दे। इसी तरह जब ये अपना आपा छोड़ देगा, वह इसे अपने साथ मिला लेगा। कहते हैं चाहे ये करोड़ों युगों से मालिक से बिछुड़े हुए हैं, करोड़ों युगों से गुनाहगार पापी भी हैं, अगर सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करे तो इन्हें कोई फिक्र नहीं। हम सबके अंदर नाम के खजाने भरे हुए हैं, लेकिन खोटी किस्मत वाले अंदर नहीं जाते। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। नाओ ए जन्म न मरहे, नाओ ए दुख सहन, गुर राखे से उबरे, हर सिउ केल करन। कहते हैं जो अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करते हैं वे फिर दुनिया में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते। इस दुख से बच जाते हैं। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, यानी उनकी
रूह का परमात्मा से विशाल हो जाता है। अब पूरा शब्द खत्म करते हुए अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सज्जन मिले ना विछूड़े, जे अन दिन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन, अगर एक बार पर्दा खोलकर लज्जत आ जाए और वह साजन परमात्मा मिल जाए तो फिर वह नहीं बिछुड़ता। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दुनिया में थोड़े आदमी हैं जो सच के पीछे लगते हैं, बाकी दुनिया झूठी है। झूठ के पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें देखिए निंदा चुगली के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से गुरु अमरदास जी ने समझाया। पूरे सत्संग में नाम सिमरन का होका देते हुए शब्द को अंत में ख़त्म किया। और हमें भी बाबा जी महाराज बड़ा बाखूबी हर बार समझाते हैं कि बिना भजन सिमरन के इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। तो आप जी से भी बेनती है कि भजन सिमरन किया करें, नाम की कमाई किया करें, तभी हम इस भवसागर से पार होंगे। आप जी से एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना सुन सकें। आप जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।